अन्ना का नया आंदोलन शुरू हो चुका है, इसी पर हमारी पहली नजर होगी इस वक्त के समाचारों में। और अनशन शुरू होते से ही बवाल भी खड़ा हुआ। हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। कुछ छात्रों ने जाकर अरविंद केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। टीम अन्ना का कहना था कि ये छात्र एनएसयूआई के हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता वी नारायण स्वामी ने इससे इनकार किया है। दूसरे पोस्टर में तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि भ्रष्ट मंत्रियों के जो पोस्टर लगाए हैं टीम अन्ना ने अपने मंच पर, उसमें प्रणब मुखर्जी के पोस्टर पर पर्दा डाल दिया गया, उनकी तस्वीर को छुपा दिया गया, उनकी तस्वीर को हटा लिया गया है, क्योंकि अब वो देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इतनी मर्यादा दिखाई गई कि नए राष्ट्रपति को और उनकी छवि को धूमिल नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरी तस्वीर है वहां जमा अन्ना समर्थकों की, जो गांधी टोपी पहने अन्ना के समर्थन में वहां पहुंच चुके हैं। टीम अन्ना के 3 सदस्य अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज से अनशन पर हैं। अन्ना हजारे ने अपनी तरफ से 4 दिन का वक्त दिया है सरकार को कि वो इन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कोई बात कहे या फिर जन लोकपाल को लेकर अपनी नीति को साफ करे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 29 तारीख से 29 जुलाई से उन्हें आज से ठीक 4 दिन बाद अन्ना भी अनशन कर बैठ जाएंगे। नई दिल्ली की भ्रष्टाचारियों की सरकार अगली बार ना सुपना बन जाए दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी टीम ने कहा था कि सरकार में मौजूद 34 केंद्रीय मंत्रियों में से 16 ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और इसकी जांच एक विशेष जांच दल से इन आरोपों की जांच कराई जाए, क्योंकि सीबीआई सरकार के अंदर में है तो वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। और जिस एसआईटी की बात टीम अन्ना कर रही है उनके मुताबिक उसमें 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए जिनकी छवि साफ सुथरी और निष्पक्ष मानी जाती है। तो सरकार उस पर नहीं मानी। करीब 2 महीने पहले उन्होंने ये नाम सार्वजनिक किए थे, तमाम मंत्रियों के आरोपों को सार्वजनिक किया था और तब से सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो आज टीम अन्ना अनशन पर बैठ गई है। अनशन पर बैठने से पहले अन्ना हजारे ने क्या कहा अपने आज के इस आंदोलन के बारे में, आइए वो आपको सुनाते हैं। आज टीम अन्ना ने ये सरकार के बारे में कुछ बोलना नहीं, प्रणब मुखर्जी के बारे में कोई बोलना नहीं, तो ये तो लोकशाही का गला घोटने वाला काम है। फिर इसमें लोकशाही नहीं रहेगी। अंग्रेजों की हुकुमशाही में और इसमें क्या फर्क रहेगा। हाँ, एक है कि आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है और जब उनका शपथ ग्रहण होता है उसके बाद आप बोलो तो बोलो, लेकिन बोलना नहीं, ये बात ठीक नहीं। एक बात है। दूसरी बात ये है कि हम आज जा रहे गांधी समाधि पर, महात्मा गांधी के समाधि पर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि देना लोकपाल के लिए। 1.5 साल बीत गया है, सरकार बार बार धोखाधड़ी कर रही है। ये हम अपने लिए क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे। ये तो देश का प्रश्न है, समाज का प्रश्न है। भ्रष्टाचार से जो सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, इसके कारण हम मांग रहे हैं कि लोकपाल, सशक्त लोकपाल बिल लाओ। और बार बार ये नहीं करे। अभी मेरे पास प्राइम पंत प्रधान जी के कई लेटर है, करीब 4 लेटर में तो लिखा है कि हम सशक्त लोकपाल लाएंगे और बार बार कह रहे कि सरकार प्रतिबद्ध है। सिर्फ प्रतिबद्ध है लिख रहे, लेकिन करते नहीं है। एक हम लोग सब अन्ना जी के मार्गदर्शन में ही चल रहे हैं। तो कल हम लोग पूरा दिन लिक्विड डाइट पे थे और पिच के पहले 2 दिन से हम लोगों ने अनाज नहीं लिया था, हम लोग केवल फ्रूट्स खा रहे थे इसकी तैयारी के लिए। आर्या पार की लड़ाई आज से शुरू हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल से सरकार ने बार बार धोखा दिया है।
तो इस बार हम उनके झूठे आश्वासनों पे आने वाले नहीं है। इस बार तो पक्का समाधान ढूंढ के ही निकलेंगे, उठेंगे यहाँ से। सुना आपने अन्ना हजारे को, अरविंद केजरीवाल को, कि इस बार कोई न कोई रास्ता निकलने के बाद ही अनशन से उठा जाएगा। इधर टीम अन्ना अनशन कर रही है, सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज कर रही है, तो उधर सरकार में किस तरह की हलचल है, कुछ देर पहले हमने जानने की कोशिश की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी से कि सरकार कितनी घबराई है अन्ना हजारे के अनशन से। आइए सुनते हैं क्या कहना था अंबिका सोनी का। देखिए, अनशन पर बैठना हर नागरिक का अधिकार है। हमारा संविधान, भारत का संविधान वो हक हमें देता है। और तारीख की भी जहां तक बात है, लोग कह सकते हैं कि इन्होंने 25 तारीख पहले से तय की थी और शपथ समारोह बाद में तय हुआ। कोई उसमें अड़चन नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं आज टीम अन्ना से कि क्या बार बार एक मुद्दे पर अनशन पर बैठना, आमरण अनशन की घोषणा करना किस हद तक उचित है, क्योंकि उन मुद्दों पर सरकार पहले से ही काम कर रही है। लोकपाल बिल, लोकायुक्त लोकपाल बिल लोकसभा के द्वारा पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में क्योंकि वो मुकम्मल रूपरेखा नहीं थी उसकी, बहुत से संशोधन आए, 100 से ऊपर संशोधन हुए, तो उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। अब ये तय करना कि नहीं, अब जल्दी से लाओ, फिर जल्दी से लाओ, मुकम्मल नहीं होगा, फिर नहीं पारित किया जाएगा। इससे अच्छा है कि सिलेक्ट कमेटी, सत्यव्रत चतुर्वेदी उसके अध्यक्ष हैं, वो सब पार्टियों से, सब लोगों से राय लेकर एक ऐसा लोकपाल बिल लाना चाहते हैं दोबारा से पार्लियामेंट के सामने। क्या चल रहा है जानने के सीधे चलेंगे आपको जंतर मंतर। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, हमने बीते 1.5 साल में अन्ना के तमाम आंदोलन देखे, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र भर में अन्ना ने दौरा किया। कुछ अंतर है इस बार या वही जोशो खरोश है लोगों में, उनके समर्थकों में, जो 1 साल पहले था? सुमित, अगर देखा जाए तो अन्ना हजारे के और उनकी टीम के आंदोलन के स्वरूप में जो बदलाव मुंबई के बाद से आता हुआ दिखाई दिया है, कुछ वही आज भी दिखाई दे रहा है। सुबह 10 बजे से यहां मैं मौजूद रहा और सुबह से लेकर अभी दोपहर 1 बजे तक न तो कोई खास उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा था और न ही बहुत ज्यादा भीड़ यहां दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि अन्ना हजारे जब यहाँ मंच पर पहुंचे उस वक्त भी वो उत्साह, वो उन्माद नहीं था जो आमतौर पर अगस्त के महीने में दिखाई देता था। अन्ना हजारे मंच पर अगस्त के महीने में खड़े होते थे और जनता लौलहाल होते हुए दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ पर वो उत्साह नहीं था। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक प्रायोजित आयोजन है जिसमें लोग आए हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, बस इतना है। यहाँ पर ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी की भागीदारी या हिस्सेदारी बहुत कम दिखाई दे रही है। तो जो एक स्वच्छंद आंदोलन की बात कहती है टीम अन्ना, वो कहीं ना कहीं नहीं है, गायब है, और वो उसके गायब होने की वजह से शायद इस आंदोलन की आत्मा अब इस आंदोलन में नहीं है। जी अजय, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसकी वजह ऐसा तो नहीं कि क्योंकि दिल्ली के तमाम इलाकों में आज रास्तों पर रोक लगी रही राष्ट्रपति की बग्गी की वजह से, राष्ट्रपति के कार्यक्रम की वजह से, उस वजह से लोग नहीं जुड़ पाए या वाकई में लोगों का मन भर गया है? सुमित, अगर देखा जाए तो टीम अन्ना पिछले साल दिसंबर से लेकर अभी तक लगभग वही बातें लगातार कहती चली आ रही है। ना तो उनकी बातों में कोई बदलाव दिख रहा है, ना उनके अप्रोच में बदलाव दिख रहा है, ना हर बात पर अनशन करने की बात में कोई नयापन दिख रहा है, कुछ भी नया नहीं है। अगर आज की बात करें तो 15 मंत्रियों और प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की बात को बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ भी पेश नहीं किया जा रहा। आज NSUI के कुछ लोगों की हवाले से कहा गया कि अन्ना हजारे पर हमला की कोशिश है, अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश है, एक ऑडियो टेप भी बजाया गया। लेकिन अगर यही काम सरकार की तरफ से या किसी ने टीम अन्ना के खिलाफ किया होता तो कहा जाता कि इसका सबूत क्या है, कैसे कहा जा सकता है कि ये सच है। लेकिन टीम अन्ना अगर इसे बजाती है तो इसके ऊपर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं टीम अन्ना के दोहरेपन को सामने रखती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, आप नजर रखिए, हम आपके साथ आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अजय कुमार हमारे वरिष्ठ के मुताबिक वो जोश, वो खरोश नहीं दिख रहा है अन्ना समर्थकों में जो 1 साल पहले
अगस्त के आंदोलन के दौरान दिखाई दिया था। अन्ना हजारे अनशन पर बैठने के पहले कल आपको याद होगा उन्होंने सलमान खुर्शीद पर सरकार पर इल्जाम लगाया था कि वो टीम अन्ना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज सलमान खुर्शीद से इस बारे में उनकी सीक्रेट मीटिंग के बारे में पूछा गया, तो सुनते हैं क्या कहना है कानून मंत्री का। सबसे बड़ी उसकी शिकायत यही है लोकपाल को नहीं बनाया गया, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने मंत्रियों की एक फहरिस्त निकाली है और वो कहते हैं इंडिपेंडेंट जांच आयोग बताई जाए तभी जाकर उठेंगे। उनको यूनाइटेड नेशंस को लिखना चाहिए ना। भारत में और इंडिपेंडेंट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से इंडिपेंडेंट और कुछ होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को रद्द करता है, उसको नहीं स्वीकार करता है, उसके लिए वो इंडिपेंडेंट जांच बैठाना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट जांच बैठाना चाहते हैं उन बातों पे जो उन्होंने डिपेंडेंटली बनाई। उन्होंने कौन सी इंडिपेंडेंट जांच से ये बनाया है कि 5 मंत्रियों का होना चाहिए? सलमान साहब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कन्फ्रंटेशन हो सकता है ऐसे में। तो नहीं, कॉन्फ्रंटेशन नहीं हो सकता है। हम लोग जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता के साथ जो कॉन्फ्रंट करेगा वो जनता बताएगी। लेकिन अन्ना के साथ बात करने भी आप गए थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। एक तरफ बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो भी आए होंगे बात करने ना। वो कंफर्म कह रहे हैं इस बात। आपसे मुलाकात उन्होंने क्यों आए थे? क्यों आए थे? कहें कि ये एजुकेशन न करें, ये नहीं, वो मेरे पास आए थे ताकि मैं उनसे कुछ कहूँ। आप पुणे गए थे उनसे मुलाकात करने? वो पुणे में रहते हैं? नहीं। तो फिर वो पुणे क्यों आए थे? आप नाराज लग रहे हैं सलमान। कह रहा हूँ कि आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। एक राष्ट्रपति हमारे लोकतंत्र। तो देखा आपने सरकार का क्या रुख है, किस तरीके से तलखी है बातचीत पर सलमान खुर्शीद के। लगता नहीं कि बातचीत का कोई भी मूड बनाया जा रहा है अन्ना के साथ या टीम अन्ना के साथ इस पूरे मामले को सुलझाने को लेकर।